नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण, कुंडली के रिकॉर्डिंग, प्रश्नों के उत्तर के लिए और खराब दशाओं के उपाय आदि के लिए, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि की प्रक्रिया का ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आज के विषय पे चलेंगे। नया विषय है, नई चीज सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है बृहस्पति की दृष्टि का विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति महाराज जन्म कुंडली में किस भाव को देख रहे हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे। पहले बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बताते हैं। बृहस्पति महाराज जहां बैठेंगे वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे बृहस्पति मान लीजिए कुंडली में आपके पहले घर में लगन में बैठे हुए हैं, तो यहीं से 5, 7 और 9 गिनेंगे। जहाँ जहाँ पहुँचेगा उन भावों पर दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जहाँ बैठे हैं बृहस्पति वहीं से गिनना है। तो बृहस्पति का 12 घर पर क्या प्रभाव होगा विश्लेषण करते हैं। इसके पहले बताते हैं बृहस्पति 9 नंबर की गिनती और 12 नंबर की गिनती, अर्थात धनु और मीन राशि पर स्वराशि होते हैं, अपने घर के होते हैं। 4 नंबर की गिनती पर उच्च राशि में होते हैं और 10 नंबर की गिनती में नीच राशि के होते हैं। अब बृहस्पति की अगर दृष्टि 5 7 9 गिनने पर जहाँ पड़ती हो वहाँ 10 नंबर की गिनती अगर लिखी हो, तो यानी कि बृहस्पति की दृष्टि उस भाव पर नीच की है, तो उस भाव से संबंधित फलों को बिगाड़ेंगे। बृहस्पति गुरु हैं, गुरु जहाँ भी देखेगा वहाँ पर वृद्धि करेगा, ज्ञान फैलाएगा, विवेक उत्पन्न करेगा। तो बृहस्पति का नियम है जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उतना अच्छा विकास नहीं कर पाते हैं, बल्कि जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ का विकास करेंगे। जिन भावों से संबंधित दृष्टि रहेगी उन्हीं चीज़ों की वृद्धि करेंगे। और बृहस्पति का नियम है कि बृहस्पति जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वह ग्रह अच्छा हो जाता है। आता है शास्त्रों में कि अगर कोई भी ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। बृहस्पति के साथ जो ग्रह होगा वह अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है, मतलब भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दोनों प्रकार से उन्नति वह ग्रह देता है। तो चलिए फिलहाल दृष्टि पर चलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि पर, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ कहीं पड़ेगी अगर वहाँ 10 नंबर लिखा है तो उस भाव से संबंधित फल की हानि होगी। यह मैं शुरू में ही आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया बृहस्पति यहाँ है, गुरु किसी कुंडली में यहीं पर लिखे हैं और गुरु की दृष्टि 5 7 9 पर जाएगी। 5 ये, 7 ये, 9 ये। अब इन तीनों घरों में से जहाँ भी 10 नंबर की गिनती अगर लिखी है कहीं, तो वह बृहस्पति की दृष्टि उस भाव पे नुकसान करेगी, भाव से संबंधित फलों की हानि करेगी। अब चलते हैं, अगर बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती हो, बृहस्पति लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अर्थात कहीं भी बृहस्पति बैठे हैं कुंडली में वहीं से 5 7, हर कुंडली में बृहस्पति 3 घरों को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब वह कोई भी घर हो सकता है, 5 7 9 आप गिन लीजिए जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। तो यहाँ बृहस्पति की लगन पे अगर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो जातक धर्मात्मा होगा, कीर्तिमान होगा और कुलीन होगा, अर्थात सिविलाइज्ड होगा, विद्वान होगा और अच्छे जीवन साथी से युक्त होगा। पुरुष है तो पत्नी अच्छी पाएगा और स्त्री है तो पति अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने से प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। अब अगर बृहस्पति इस घर में है पंचम में तो उसकी दृष्टि यहाँ आएगी। यहाँ अगर बृहस्पति है तब यहाँ आएगी दृष्टि, यहाँ है तब यहाँ आएगी। तो बृहस्पति कहाँ है आप स्वयं कैलकुलेट करें, मैं सिर्फ दृष्टि की ही बात करूँगा। तो प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आरोग्य बढ़ाती है, आयु बढ़ाती है, जीवन में अनिष्टों का नाश करती है। 10 नंबर की गिनती
पर अगर दृष्टि नहीं है तो। दूसरे भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, दूसरे भाव को बृहस्पति देखता हो, इस घर को देखता हो, तो कुछ अच्छे फल हैं, कुछ खराब फल हैं। दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने से ऐसा जातक पिता के धन को खर्च करने वाला होता है, पिता के धन का किसी व्यवसाय में या किसी भी प्रकार से खर्च करके हानि करता है, पिता के धन की हानि करता है और अपने धन को बचाता है, स्वयं के कमाए हुए धन की सेविंग अच्छी कर पाता है। और पिता से लेकर के कोई काम बिजनेस शुरू करता है तो अक्सर वह पैसा जातक का डूबता है, अच्छा नहीं माना जाता है, पितृधन नाशक माना जाएगा, अपने धन को बचाने वाला होगा, कुटुंब अच्छे होंगे, मतलब उसके पड़ोसी अच्छे होंगे, मित्र वर्ग में श्रेष्ठ होगा और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्वभाव से युक्त अच्छा जीवन जीना पसंद करता है, गणमान्य व्यक्तियों में, सम्मानित व्यक्तियों में पूजित होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस तीसरे भाव पर हो, तीसरे भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा, पराक्रमी होगा, भाइयों के सुख से युक्त रहेगा, मधुर कंठ या मधुर वाणी बोलने वाला रहेगा और कभी कभी दूर जन्म स्थान से दूर जा कर के रात्रि निवास करेगा, दूर जाने वाला होता है और धार्मिक यात्राएं खासकर करने वाला होता है। आचरण भी ऐसे जातक का अच्छा होता है अगर दृष्टि बृहस्पति की तीसरे भाव पर है। चतुर्थ भाव पर इस घर पर बृहस्पति की अगर दृष्टि है तो क्या रिजल्ट देगा। अब जिनकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम में होगा, दशम में होगा या 12वें घर में होगा, ऐसे बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर पर जाएगी। चतुर्थ भाव को अगर बृहस्पति देखता है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ विद्या ज्ञान करने वाला होगा। जो चतुर्थ भाव होता है ग्रेजुएशन की शिक्षा का होता है, ग्रेजुएशन की शिक्षा अच्छी जाएगी ऐसे व्यक्ति की। और बृहस्पति जिस भाव को देखता है वृद्धि करता है, तो इस चौथे घर से हम भूमि का विचार करते हैं। भूमि हो गया, घर हो गया, भवन जिसको बोलते हैं, वाहन हो गया। तो बृहस्पति की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर यहीं 10 नंबर की गिनती लिखी हो और बृहस्पति देखे, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर 10 नंबर की गिनती पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो उस घर पे नीच की दृष्टि हो जाएगी। अगर नीच की दृष्टि जाती है तो उस भाव से संबंधित फल बिगड़ते हैं। तो बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि जाने से व्यक्ति एक लग्जरी लाइफ जीता है, सुख समृद्धि धन से युक्त जीवन यापन करता है। मतलब चौथे भाव पर अच्छी दृष्टि मानी जाएगी, माता पिता से सुख आदि भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलता है। अब अगर बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है तो पंचम भाव से संतान का विचार, विद्या का विचार, भक्ति का विचार होता है। तो व्यक्ति भक्ति में भक्ति की वृद्धि होगी और व्यक्ति के संतान की, खासकर पुत्र संतान की वृद्धि होती है। अगर कुंडली में पुत्र संतान का योग नहीं है तो अगर पंचम पे बृहस्पति की दृष्टि है तो पुत्र ना दे करके पुत्री तो अवश्य ही बृहस्पति महाराज प्रदान करते ही करते हैं, अर्थात निसंतान नहीं रहने देते हैं, धनी बनाते हैं, ऐश्वर्यवान बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, किसी चीज़ पे व्याख्यान देना हो, लेक्चर देना हो तो अच्छा लेक्चर देगा, पुत्रों से युक्त होता है और कला प्रिय होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि 6वें भाव पर हो, 6वां भाव किस चीज़ का है, रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। रोग, ऋण, शत्रु, तो जहाँ बृहस्पति देखेगा उस चीज़ की क्या करेगा, वृद्धि। तो रोग की भी वृद्धि करेगा, शत्रु की और ऋण की, यानी व्यक्ति का पैसा जो है रोग, ऋण, शत्रु पर जाता है। 6वें पर बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति लोन वगैरह लेता है और ब्याज चुकाता है, मतलब ब्याज के रूप में धन जाता है। रोगों पर कुछ ना कुछ दवाओं पर पैसा खर्चा होता रहता है और ऐसे व्यक्ति के शत्रु, छिपे हुए शत्रु, अनजाने शत्रु या छोटे मोटे लॉस 1000-2000 के होते रहते हैं। तो 6वें पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो 6वां भाव है उनसे संबंधित चीज़ों की वृद्धि होने से हमें नुकसान ही होता है, क्रोध भी बढ़ाने लगते हैं, धन भी नष्ट करवाते हैं। 7वें भाव को अगर पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति महाराज देखते हों तो 7वें भाव से पत्नी देखेंगे,
ससुराल देखते हैं, और पार्टनरशिप में किया गया काम मंथली और डेली इनकम भी 7वें भाव से देखा जाता है। तो 7वें भाव पर अगर दृष्टि है तो पत्नी धार्मिक होगी, ज्ञानवान होगी, पढ़ी लिखी होगी, ससुराल अच्छा होगा और व्यक्ति का पार्टनरशिप में व्यवसाय अच्छा चलने का योग बनता है। धनवान होगा जातक, कीर्तिवान होगा और भाग्यशाली कहलाएगा। 8वें भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, 8वां भाव होता है आयु का, आयु का भाव होता है, या मृत्यु भी इसी भाव से विचार होती है। आयु और मृत्यु दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो 8वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से व्यक्ति का बुढ़ापा या लास्ट स्टेज जो है अच्छा गुजरता है, वो बुढ़ापा अधिक उम्र जो है वो अच्छा गुजरता है, मृत्यु अच्छी होती है, कष्टकारी नहीं होती है। लेकिन अन्य उम्र एज में ऐसे व्यक्ति को कानून का भय रहता है। 8वें पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो कानूनी मामलों में उलझने का भय होता है। अधिकारियों से ऐसे व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए, राजभय होता है, चिंताएं होती हैं। और 8 वर्ष की उम्र के आसपास ऐसे जातक के माता को कष्ट हो सकता है या फिर माता समान किसी औरत को कष्ट हो सकता है। और अगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है तो 26 वर्ष की आयु में विशेषकर जातक को सावधान रहना चाहिए। 26 वर्ष की आयु ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं गुजरती है। अगर 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, 9वें भाव पर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि डालता हो तो कुलीन होगा, मतलब सिविलाइज्ड। भाग्य का भाव है, भाग्य की वृद्धि करेगा। धर्म का भाव है, धर्म यानी शास्त्र और धर्म के प्रति आस्था रुचि बढ़ेगी। व्यक्ति धर्मात्मा होगा, स्वतंत्र विचार वाला होगा, संतान से युक्त होगा, दानी होगा और व्रत पर्व उपवास करने वाला होगा। मुक्ति की चाह रखने की इच्छा से धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करेगा। तो 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, 9वें भाव से संबंधित चीज़ों की वृद्धि करेगा। 10वें भाव से हम व्यक्ति का ऐश्वर्य, पराक्रम, व्यक्ति की प्रसिद्धि देखते हैं, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखते हैं, जो कि एक इंसान अपनी जवानी में जब अपने बल पे समाज में स्टैंड होता है तो अपना नाम बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, वो सब 10वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति राजमान्य होता है, अर्थात सम्मानित लोगों में ऐसे व्यक्ति की गिनती होती है। सुखी होगा, धनी होगा, पुत्र, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ बृहस्पति की दृष्टि अगर 10वें भाव पर है तो प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति एक सुखी जीवन यापन करता है अगर 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। 11वें भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो आय का है, इच्छा का है, व्यक्ति की इच्छाएं या मनोकामना का भाव है तो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, संपुत्रों से सुखी होगा, विद्वान होगा, कलाप्रिय होगा और 70 वर्ष से अधिक की आयु बृहस्पति महाराज दे सकते हैं अगर 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो कुल मिला के 11वें भाव से जिन चीज़ों का विचार होता है उन चीज़ों की वृद्धि होगी। अगर बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर है तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी हो जाता है, अर्थात गलत संगत में पड़ सकता है और ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर दुख हमेशा बना रहेगा। आर्थिक कष्ट भी ऐसे व्यक्ति को बनते हैं, धन खर्च होता रहता है, धन टिकने में बड़ी मुश्किल होती है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी अबुद्धिमानी मतलब बिना बुद्धिमानी के काम करते हैं और नुकसान उठाते हैं। कुल मिला के 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। 12वें पर बृहस्पति की दृष्टि होने से व्यक्ति कभी कभी दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में भी पैसा खर्चा करता है। अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, 10 नंबर की गिनती पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, जहां 10 नंबर लिखा हो कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि जाए और आपको लगता है कि बृहस्पति के कारण अशुभ फल मिल रहा है तो बृहस्पति की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तुएं बृहस्पति की होती हैं, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। हल्दी हो गया, दाल हो गया, केला हो गया, पीली धात हो गई, पीले वस्त्र हो गए, तो इन चीज़ों का दान बृहस्पतिवार को करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव की शांति होती है। बृहस्पति के बिगड़ने से शरीर में चर्बी भी बढ़ जाती है, कफ तत्व भी बिगड़ जाता है,
तो बृहस्पति का स्टोन भी बहुत सोच विचार के पहनना चाहिए। अगर जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और महादशा खराब जा रही है, वो बृहस्पति की वस्तु का दान अवश्य करें। जिनकी बृहस्पति की महादशा है और अच्छी चल रही है वर्तमान में, वो पीली वस्तु का दान ना करें। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।